ओम शांति। नया साल है और हमें अपने घर का शुद्धिकरण करना है, लेकिन शुद्धिकरण करें कैसे? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नए साल में हम कदम रख रहे हैं तो सबसे पहले मुझे अपने घर को देखना है, अपने घर के माहौल को शुद्ध करना है। तो हमें यहाँ पर अपने घर का शुद्धिकरण करने के लिए भगवान की याद बहुत जरूरी है। नया साल है, भगवान की याद से उसे शुरू करें ताकि पूरा साल आप भगवान की याद में और भगवान की ब्लेसिंग में अपना पूरा साल बिताएं। क्योंकि नया साल है, लेकिन ये नहीं है कि हम भगवान को भूल जाएं। बहुत सारे लोग नए साल में भगवान के घर में जाते हैं, नई नई वस्त्र पहनते हैं या भगवान को भी न्यू ईयर कहने जाते हैं। भगवान हमारे घर का ही एक सदस्य है। अगर उसे हम अपने घर का सदस्य मान लें तो हमारे घर में कभी भी अशुद्ध कोई चीज होगी ही नहीं। क्योंकि जीवन में देखा गया है कि जब भी हम भगवान को याद करते हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं जो दूर हो जाती हैं। तो नए साल में कदम रखने से पहले हमें भगवान की याद से नए साल का स्वागत करना है। और उसके लिए मुझे अपने घर में ये 2 विधियां अपनानी है, जिसके आधार पर आपके घर का माहौल भी पॉजिटिव रहेगा और आपके घर के सदस्य भी। हम चाहते हैं कि हमारे जो घर के सदस्य हैं वो भी पॉजिटिव रहें, खुश रहें और हमारे घर का माहौल भी खुशनुमा हो और पॉजिटिव हो। तो उसके लिए परमात्मा की याद बहुत जरूरी है। लेकिन परमात्मा को याद कैसे किया जाए? आप भगवान का जो भी आपने कक्ष बनाया वहां बैठे, बड़े प्यार से आप भगवान को पहले नए साल की मुबारक दें कि भगवान आपको इस नए साल की बहुत बहुत मुबारक, और आप हमें इतनी शक्ति देना ताकि इस नए साल में जैसे ही हम कदम रखें, हमारा ये नया साल बहुत ब्लेसिंग्स भरा हो, ये नया साल हमारे लिए वरदानों जैसा हो और ये नया साल आपकी छत्र छाया में पलने जैसा हो। तो सबसे पहला संकल्प आपको लेना है कि इस नए साल में, पूरे साल में भगवान की छत्र छाया या भगवान की ब्लेसिंग्स भरा हाथ मेरे सिर पर रहेगा। क्योंकि जब आप इसको पूरे साल के लिए ये चीज रख लेंगे तो आपका जीवन भी और आपके परिवार के हर सदस्य का जीवन भी खुशनुमा हो जाएगा। तो आपको ओनली वो अपने प्रति फील नहीं करना है कि भगवान का ब्लेसिंग वाला हाथ मेरे सिर पर है। आप सोचे भगवान का ब्लेसिंग वाला हाथ सभी के सिर पर है। जो आत्माएं दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, अशांत भी हैं। ओनली मुझे अपने घर के बारे में नहीं, सभी के घरों में। क्योंकि नया साल क्या है? सभी को दुआएं देना। शुरुआत आप ऐसे करें नए साल में सभी की दुआओं के साथ। आप जब नए साल में सभी को दुआओं के साथ उनका वेलकम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नया साल का पहले दिन से लेकर के लास्ट साल के लास्ट दिन वाला भी आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। तो वहां पर पहला संकल्प क्या लेना है कि ये पूरे साल में भगवान की ब्लेसिंग्स, भगवान का वरदान मेरे सिर पर है, मेरे परिवार के सिर पर है और पूरी दुनिया के सिर पर है, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की दुख, अशांति, पीड़ा ना हो। अगर किसी कारणवश उन्हें कर्मों की पीड़ा मिल भी रही है तो वहां पर बड़े प्यार से भगवान उन्हें शक्ति दे रहे हैं। दूसरा, मेरे घर में कभी भी मुझे नेगेटिव माहौल नहीं बनाना है। तो मेरे घर का माहौल इस पूरा साल पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पर आप जब भगवान का आगमन करेंगे अपने घर में, भगवान का वेलकम करेंगे अपने घर में, भगवान को अपने घर में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर का शुद्धिकरण तो वैसे ही हो जाएगा। बहुत सारे लोग जैसे कृष्ण के भक्त हैं तो वो बड़े प्यार से कृष्ण की लीलाओं को, जैसे उन्हें नहलाना, उठाना, बिठाना, उनको भोजन कराना, ये बहुत अच्छी प्रक्रियाएं करते हैं। तो आप सोचिए, भले वो एक जड़ मूर्ति है पर उस जड़ मूर्ति के अंदर भी वो उस चैतन्य बालक को देखते हैं जो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल पॉजिटिव है। आप सोचिए, जब आप ऐसी चीजें कर रहे हैं तो आपके घर का माहौल क्यों नहीं शुद्ध होगा? ऑटोमेटिकली शुद्ध होगा। तो वैसे ही सोचे, कृष्ण भगवान का बच्चा है, लेकिन मुझे सोचिए कि मुझे पिता को ही अपने घर में निवास देना है, लेकिन उसके लिए मुझे अपने घर के माहौल को चेक करना है कि जहां पर मैं भगवान को विराजमान कर रहा हूं, क्या मेरे घर का माहौल वैसा है कि भगवान आराम से वहां पर विराजमान हो जाए।
तो आप जब भगवान की याद में बैठते हैं तो हमें अपनी मन की जो भी कनेक्टिविटी है, जो भी बातें हैं, वो भगवान के साथ आपको शेयर करनी है। नए साल में जो भी आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, किसी के प्रति कोई मनमुटाव है या किसी के प्रति कोई घृणा भाव है, उसे वहीं डिलीट कर दें और नए साल में नया कदम रखें, ताकि पुराने साल की जो जंजीरें हैं, पुराने साल के जो बोझ हैं या पुराने साल के जो बंधन हैं, उन बंधनों से आप अपने आप को आजाद करें। हम ये नहीं कह रहे पुराने साल में बहुत सारे आपके पेंडिंग कार्य होंगे जो आपको नए साल में करने हैं, लेकिन नए साल में उसे इस पॉजिटिव तरीके से करें। अगर आप कोई भी चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो उसे पॉजिटिव तरीके से करें, ताकि आपको देख करके अनेक आत्माओं में उमंगे आए। तो बड़े प्यार से आप सुबह उठें और उठ करके बड़े प्यार से भगवान को याद करें कि भगवान, आज से मेरे दिन बहुत अच्छे बीतेंगे। हर दिन मुझे कुछ नया करना है और आपकी ब्लेसिंग्स के आधार पर अपने आप को पॉजिटिव बनाकर और आपको अपने घर में महसूस करके, क्योंकि जब आप भगवान को अपने घर में डेली महसूस करेंगे तो आप सोचिए कि आपके घर का वातावरण कैसा बन जाएगा। आप जब भी घर की दहलीज के अंदर एंट्री करें तो आप यही सोचें कि भगवान मेरा वेट कर रहा है और मैं आया हूँ और भगवान से मुझे मिलना है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली अंदर चले जाते हैं, अपने कमरों में चले जाते हैं या टीवी खोल कर बैठ जाते हैं। आप जब भी किसी भी कारोबार से बाहर से अंदर आते हैं या कोई भी कार्य के लिए आप घर से बाहर जाते हैं, तो वहां पर एक चीज का आप ध्यान रखें कि आप भगवान के मंदिर में या जो भी आपने पूजा कक्ष मेडिटेशन रूम बनाया है, वहां पर जाकर भगवान की ब्लेसिंग्स लेकर जाएं। और जब आप वापिस आते हैं तो थैंक्स दें कि भगवान, मैं आ गया हूँ और अब मुझे आगे क्या करना है वो आप अपनी राय बताएं। क्योंकि भगवान की राय पर जब हम चलते हैं तो जीवन हमारा बहुत अच्छा बीतता है। भगवान की याद में हम जब चलते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी प्रकार की उलझनें होती हैं वो सब सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक भगवान की याद ही है जो आपके लिए एक संजीवनी बूटी का कार्य करती है। आज जिस प्रकार देखा जाए मनुष्य दुख अशांति में मूर्छित हो रहे हैं, तो क्यों ना अपने आप को सुरजीत किया जाए। तो उसके लिए भगवान की याद बहुत जरूरी है। जितना आप भगवान को याद कर सके उतना करें। आप जब भी फ्री टाइम है या जब भी आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, वहां पर परमात्मा की याद में बैठ जाएं और अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखें। कोशिश करें सुबह उठकर बड़े प्यार से कम भी 10 मिनट आप मेडिटेशन करें, परमात्मा को याद करें। जिस विधि से भी आप परमात्मा को याद करते हैं या गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, खुदा, जिनको भी आप याद करते हैं, उस विधि से ही करें, पर करें जरूर। क्योंकि उससे जो आपके आने वाले जीवन में जो भी दिन हैं वो आपके बहुत अच्छे बीतेंगे, पॉजिटिव बीतेंगे। और लाइफ में मुझे कुछ नया करना है तो भगवान की याद से करें, क्योंकि उससे ही आपको बल भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए नई उमंग भी मिलेगी। तो इस साल को कुछ खास बनाएं, भगवान को अपने घर का सदस्य बनाएं और नए साल में भगवान की ब्लेसिंग्स के आधार पर अपने दिन की शुरुआत करें। ओम शांति।